कहते हैं अगर मन में कुछ कर गुजरने का जुनून हो और परिवार का साथ मिले तो बड़ी से बड़ी मंजिल भी हासिल की जा सकती है। इस बात को जोगबनी निवासी कोमल शाह ने सच साबित कर दिखाया है। 70वीं बीपीएससी परीक्षा में उनका चयन राजस्व अधिकारी पद पर हुआ है। उन्होंने ओवरऑल 1720वीं रैंक तथा आरओ कैटेगरी में 217वीं रैंक हासिल की है। कोमल शाह जोगबनी निवासी मिथिलेश शाह एवं कृष्णा देवी की पुत्री हैं। उनकी प्रारंभिक शिक्षा सैन फ्रांसिस्को इंग्लिश स्कूल में हुई, जबकि मैट्रिक की पढ़ाई सरस्वती विद्या मंदिर जोगबनी से पूरी की। स्नातक और स्नातकोत्तर की शिक्षा उन्होंने पूर्णिया विश्वविद्यालय के अंतर्गत फॉरबिसगंज कॉलेज से प्राप्त की। मैं बहुत खुश हूँ कि ये अधिकारी बनी। इसके पीछे बहुत ही लंबा मेहनत है। इन्होंने दिन रात एक करके पढ़ाई की है, जिसका जो मेहनत है मैंने देखा है आंखों से। ठीक है, तो जो भी है ये जितना भी तैयारी करती थी सारा वो एक रूटीन के हिसाब से करती थी, और इनके द्वारा जो जितना मेहनत किया गया इनके ऊपर जो है उनके फैमिली का भी पूरा हाथ योगदान है। ठीक है, और जो है जितना भी हो सका मेरे तरफ से जितना भी हेल्प हो सका एज अ फ्रेंड एज अ हस्बैंड भी मैंने किया। विशेष बात यह है कि कोमल की शादी महज 1 माह पूर्व अम्हारा गांव निवासी विकास कुमार से हुई थी। विकास कुमार पूर्णिया विद्या विहार कॉलेज में लेक्चरर हैं। कोमल बताती हैं कि सास ससुर और पति ने उनकी पढ़ाई और तैयारी में हर कदम पर साथ दिया। पति विकास कुमार ने अंग्रेजी हिंदी अनुवाद में मदद करने से लेकर परीक्षा फॉर्म भरने और परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने तक की जिम्मेदारी निभाई। कोमल ने बताया कि वो पिछले 5 वर्षों से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही थीं। वर्ष 2019 से उन्होंने बीपीएससी की तैयारी शुरू की। 65वीं और 66वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में सफलता नहीं मिली। 67वीं बीपीएससी में प्रारंभिक परीक्षा पास की, लेकिन मुख्य परीक्षा में सफलता नहीं मिली। 69वीं बीपीएससी में भी मेंस क्लियर नहीं हो सका। इसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और लगातार मेहनत जारी रखी। आखिरकार 70वीं बीपीएससी में प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों चरण सफलतापूर्वक पार कर राजस्व अधिकारी बनने का सपना साकार कर लिया। कोमल ने अपनी इस उपलब्धि का श्रेय अपने माता पिता, पति, सास ससुर और परिवार के सभी सदस्यों को दिया है। अभी मेरी 1 महीने पहले ही शादी हुई है। मेरा घर जोगबनी है, मायके जोगबनी है और ससुराल यहाँ है। मैं 65 बीपीएससी से प्रयासरत हूँ। मैंने सबसे पहली सफलता 67th प्री में निकाला, फिर मैंने 67th का मेंस दिया, 69th मेंस दिया और यह मेरा 70वीं मेंस में मुझे आरओ का पोस्ट मिला है और मैं इसमें अंततः सफल हुई हूँ। मेरी रैंक 270 है मेरे कैटेगरी में। ओवरऑल रैंक 1720 है और मैं बहुत खुश हूँ। और रही बात संदेश देने की, तो मैं सभी को यह संदेश देना चाहूँगी, जो पढ़ेगा उसका होगा, आज न कल सबका होगा। सभी को मेहनत करते रहना चाहिए। हार जीत लगा रहता है। जहाँ से हम लोग आते हैं ये छोटा जगह है, थोड़ा सुविधाएं पढ़ने लिखने के लिए कम है, लेकिन आज ऑनलाइन और ऑफलाइन के ज़माने में कुछ भी कम नहीं है। हम लोग अगर मेहनत करें तो निश्चित रूप से हम लोग को अंततः सफलता जरूर मिलेगी। धन्यवाद। लोगों में जो बच्चियां हैं उसको क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं यह संदेश देना चाहूँगी कि उनके सर पर 2 जिम्मेदारियाँ है, तो उन्हें दोनों लेके चलना पड़ेगा। लेकिन हाँ, पढ़ाई को ज़्यादा तवज्जो देना पड़ेगा। पढ़ेंगी तभी होंगी। इसमें परिवार का भी बहुत सहयोग देना पड़ता है। निश्चित रूप से परिवार पिलर की तरह हमेशा से हमारे साथ खड़ा रहता है, तभी हम इस मुकाम तक पहुँच पाते हैं। मैं यह संदेश देना चाहूँगी कि वो लोग पढ़ें, मेहनत करें और अगर वो हार जाते हैं तो वो हार ना माने। मैंने भी 6ठी प्रयास में कामयाबी हासिल की है, तो उनका भी होगा। बस लगातार वो जब तक वो अपना मकसद हासिल नहीं करते हैं तब तक वो बस लगे रहे, आज न कल उनका जरूर होगा। माता पिता, पति और सास ससुर सबका सहयोग मिला है? बिल्कुल सहयोग मिला है। पति का तो बहुत पहले से सहयोग है, क्योंकि मेरा माध्यम जो है वो इंग्लिश है, तो मुझे थोड़ी सी परेशानी होती थी, तो ये मेरा सारा काम मतलब कर देते थे। जो क्वेश्चंस होता था, टेस्ट सीरीज होता था, उसको ट्रांसलेट कर देना, मेरे फॉर्म्स भरना, इन सब का जिम्मेदारी उन पे था। और मम्मी पापा का तो मुझे उन्होंने कुछ घर का काम करने नहीं दिया कभी भी, बस पढ़ाई के लिए ही उन्होंने हमेशा से मुझे सहयोग किया है। मेंस के समय ज़्यादा एनर्जी लगता है और मैंने घर से और ऑफलाइन अपने पटना कोचिंग से तैयारी की है, तो उन समय भी मेरे माता पिता का पूरा सहयोग रहा है और यहाँ आने के बाद भी मुझे पूरा सहयोग मिल रहा है। मुझे भी पढ़ाई के लिए, मेरा अभी भी बुक्स अंदर है, तो पढ़ने के लिए सब प्रेरित करते हैं। और इन लोगों का कहना है कि यहाँ तक नहीं रुकना है, आगे बढ़ना है, और मेरा भी यह मानना है कि आगे भी प्रयास रहना है।